भूलकर भी नहीं करना चाहिए ऑपरेशन फिस्टुला में। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। मेरा यहाँ पे दादर में दिन भर ओपीडी चलता है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे भगंदर है, लेकिन मेरे दोस्त बोलते हैं कि भगंदर पे सर्जरी नहीं करना है, क्योंकि अगर सर्जरी करते हैं तो वो जड़ से नहीं जाता। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दीपक चौधरी। प्रैक्टिस करता हूँ मुंबई में शिवाजी पार्क में। अगर आपको बहुत सारा मेडिसिन लेने के बाद भी कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है, या आपको बार बार सर्जरी करने के बाद भी आपका जो बवासीर या भगंदर अगर पूरा क्योर अगर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9820703498। अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया सब स्टेट्स में हमने बड़े बड़े सिटीज़ में हमने हमारे ब्रांचेस ओपन किए हैं। वहाँ पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमारे ब्रांचेस हैं। वहाँ पे एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन हैं। अगर आपको ऐसा है कि बहुत सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप हमारे ब्रांच में दिखा सकते हैं। वहाँ पे एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन हैं। आपका एग्जैक्ट निदान हो जाएगा और डायग्नोसिस हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है, भूलकर भी नहीं करना चाहिए ऑपरेशन फिस्टुला में। बहुत पेशेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे ऑपरेशन से डर लगता है, और मेरा दोस्त लोग बोलते भी हैं कि ऑपरेशन करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पापा ने किया था भगंदर पे ऑपरेशन, 2 बार सर्जरी किया, लेकिन सर फेल हो गया। कुछ ये जो भगंदर है वो फिर अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो जड़ से नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं आज के हम एपिसोड में। भगंदर क्या है, फिस्टुला किसे कहते हैं? हमारा जो गुदा रहता है उसके साइड में एक फोड़ा बनता है, वो फोड़ा फूटता है, उसमें से वहाँ पे सूजन आ जाती है, और वो फोड़ा फूटने के बाद वहाँ जो पस आता है और मवाद आता है, और वहाँ पे एक सुरंग बन जाती है। एक ओपनिंग बाहर रहती है जिसे हम एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं, और दूसरा ओपनिंग जो होता है हमारे मलमार्ग में यानी गुदा में ओपन होता है, जिसे हम इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं। और वहाँ पे एक टनल बन जाता है, वहाँ पे एक ट्रैक बन जाता है, जिसे हम कहते हैं फिस्टुला। फिस्टुला इन एनो हम इंग्लिश में बोलते हैं, और भगंदर हम मराठी में बोलते हैं। तो बहुत पेशेंट्स बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि वहाँ पे सर्जरी नहीं करना है आपको, भगंदर में सर्जरी नहीं करना है, भगंदर पे आपको ओपन सर्जरी नहीं करना है। मैंने एक बुक भी लिखा है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इसका नाम ही है से नो टू सर्जरी। से नो टू सर्जरी यानी आपको अगर पाइल से या भगंदर है, आपको सर्जरी नहीं करना है। तो भगंदर में क्या होता है कि अगर आप ओपन सर्जरी करते हैं गलती से, तो वहाँ पे एक ट्रैक रहता है। तो ये जो एमए सर्जन रहते हैं कि वहाँ पे जो ट्रैक रहता है वो पूरा कट करके निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं फिस्टुलेक्टोमी, उसे बोलते हैं फिस्टुलेक्टोमी। लेकिन फिस्टुलेक्टोमी नहीं करना है आपको, भगंदर के ऊपर ओपन सर्जरी नहीं करना है आपको, फिस्टुला के ऊपर आपको कटिंग वाला सर्जरी नहीं करना है। सब कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये सब मैंने मेरे बुक में मैंने वहाँ पे दिए हैं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आपको भगंदर पे 2 बार 3 बार सर्जरी करने के बाद भी अगर आपको वापस हो रहा है, तो आपको ये जो मेरा बुक जिसका नाम है से नो टू सर्जरी, आपको ये पढ़ना है। हिंदी में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। तो अब हम हमारे पॉइंट पे आते हैं कि ये जो एमए सर्जन रहते हैं वहाँ पे ओपन सर्जरी कर देते हैं, लेकिन ओपन सर्जरी नहीं करना है। क्योंकि क्या कि जब भी वो पूरा ट्रैक उखाड़ देते हैं, पूरा जो ट्रैक वो पूरा कटिंग करके निकाल देते हैं, तो जो इंटरनल ओपनिंग जो है, जो हमारे इंटरनल स्फिंक्टर मसल में है, वो भी कट करके निकाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब भी इंटरनल ओपनिंग कट कर होता है, तो वहाँ पे स्फिंक्टर मसल जो रिंग बोलता है वो कट होने की वजह से आपको इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। यानी क्या, इनकॉन्टिनेंस यानी क्या कि आपका टॉयलेट का कंट्रोल छूट जाता है, पहला।
तो पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ओपन सर्जरी करने के बाद आपका मोशन का कंट्रोल थोड़ा सा छूट जाता है, जिसे हम इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर 100 पेशेंट ओपन सर्जरी करते हैं फिस्टुला में, तो 60% लोगों को वापस वो हो जाता है, रिकरेंस हो जाता है। यानी क्या कि अगर 100 पेशेंट अगर भगंदर पे फिस्टुला पे अगर कटिंग वाला सर्जरी करते हैं या फिर जिसे हम फिस्टुलेक्टोमी करते हैं, अगर 100 पेशेंट भगंदर पे फिस्टुलेक्टोमी करते हैं तो 60% लोगों को वापस रिकरेंस होता है, वापस भगंदर वापस हो जाता है, कि जिसे 60% ओपन सर्जरी में रिकरेंस है। तो इसलिए दो कारणों की वजह से आपको ये जो है भूलकर भी नहीं करना चाहिए ऑपरेशन फिस्टुला में। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं कि फिस्टुला के ऊपर, ओपन सर्जरी के ऊपर। अगर आप बोलेंगे कि सर आप एक बार तो बोलते हैं कि भगंदर कोई भी दवाई से ठीक तो नहीं होता है, और अभी ये भी बोल रहे हैं कि आपको ये जो सर्जरी भी नहीं करना है, तो क्या करना है? तो आप लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट अच्छा है, आप लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भगंदर पे अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं तो कटिंग वगैरह नहीं होता है, ओपन नहीं करते हैं, और लेज़र ट्रीटमेंट से आपका मोशन का कंट्रोल नहीं छूटता। तो आप लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको भी अगर फिस्टुला के ऊपर लेज़र ट्रीटमेंट करना है तो आप हमारे ब्रांच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमने हमारे ब्रांचेस ओपन किए हैं। वहाँ पे एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन हैं, तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं और एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।